आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी शनिवार की शाम रानीगंज के श्री श्री सीताराम जी भवन में मारवाड़ी समाज के लोगों से रूबरू हुए। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मुनमुन सेन के लिए समर्थन जुटाने की मुहिम के तहत मेयर ने तमाम लोगों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। इस दौरान मारवाड़ी समाज के लोगों ने भी अपनी विभिन्न शिकायतों एवं सुझावों को खुलकर मेयर के समक्ष रखा। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि रानीगंज की जनता हर चुनाव में किसी को जिताती है और किसी को हराती है। हम यहाँ यह समझने के लिए आए हैं कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो रही है और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल जरूर है कि रानीगंज के लोग अभी भी उन्हें अपना अतिथि समझते हैं। अब तक वो उनके परिवार का सदस्य नहीं बन सके हैं। अतिथि शब्द आप लोगों ने नहीं हटाया, अभी भी आप लोगों ने मुझे अतिथि ही रखा है। तो आने वाले दिनों में और लगता है यही कारण है रानीगंज का हमारी पराजय का। रानीगंज जो हम लोग हार जाते हैं उसका मूल कारण यही है कि हम लोग अभी भी अतिथि रह गए हैं। हम लोग आपके परिवार के सदस्य बन नहीं पाए। अब इसमें यहाँ के लोगों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि क्यों हम आपके परिवार के सदस्य नहीं बन पाए। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों का अपना बन पाए और अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी मेधा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम लोगों ने प्रयास भी किया। लेकिन हर कोई सिंसियरली कोशिश करने के बाद भी हर कोई हर काम नहीं कर सकता। कहाँ हम लोग से गलती होती है, क्योंकि आज हम लोग सुनने के लिए, जानने के लिए, अपनी कमी समझने के लिए आए हैं। हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम लोग अपनी कमी समझने के लिए आए हैं कि कहाँ हम लोग से गलती तो कुछ न कुछ जरूर है। अन्यथा क्यों यही लोग किसी को चाहते हैं, किसी को हराते हैं। रानीगंज की जनता किसी को तो हमेशा विजयी बनाती है, तो वो विजय स्त्री हम लोग को क्यों नहीं मिलती है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी तो है जरूर हम लोग के अंदर, वही हम लोग जानना चाहते हैं। और वो जानने के बाद यदि हम लोग अपने अंदर सुधार ला पाए तो फिर आपके पास हम लोग जा पाएंगे कि देखिए हम लोगों ने जैसे हाथरैली में हमको पता चल गया कि हमारे ट्रांसजेंडर ने बता दिया कि हमारा हैंडराइटिंग खराब है। वहीं दूसरी तरफ बैठक के दौरान कई लोगों ने बारी बारी से विभिन्न समस्याओं पर अपनी बात रखी। जुगल किशोर गुप्ता ने ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे व्यवसायी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। नहीं बोल पाते हैं, जो हमारे पास जो मैंने 2 दिन में वीडियो देखी, मैं वही मेरे सामने रख रहा हूँ। जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, कुछ क्या है कि अपनी जो ट्रेड लाइसेंस भी इसको लेकर थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार अप्रोच किया ये, लेकिन कोई भी कारण हो, जितना भी उसमें कम हुआ नहीं हुआ और क्या कुछ सुधार हो सकता है, अगर सर आप ये कर सकें तो लगता है हमारे यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है बहुत खुश होगी। अरविंद लोहारूवाला ने कहा कि रानीगंज की जनता ने एक दौर में कांग्रेस और फिर वामफ्रंट का अत्याचार देखा है और रानीगंज को लंबे समय से विकास से वंचित रखा गया है। रानीगंज की जनता की नब्ज को समझाने में अभी और समय लग सकता है। सर, आपको बताता हूँ, 72 से ज्यादा कांग्रेस का अत्याचार रानीगंज ने देखा। उसके बाद से हम लोग लाल झंडा दिखे, जो कि 2004 तक उनका अत्याचार शुरू हो गया। उसके बाद आपके एमएलए को अगर रानीगंज की पब्लिक वोट नहीं देती तो जीतता कहाँ? कुछ तो कमी है और कुछ रानीगंज की पब्लिक में कमी है जो देखते कि मेयर साहब उनको फोन किया, हमको वोट देंगे, नहीं फोन किया नहीं देंगे। रानीगंज की पब्लिक को पहचानना आपको अभी समय लगेगा। वो काम का है 34 साल से बीजेपी टाइम में रानीगंज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, 4 साल टीएमसी का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब से जितेंद्र तिवारी मेयर बने हैं, जो काम का चालू हुआ रानीगंज में, वो आज तक बंद नहीं हुआ। आज आपको देने का दिन, हम लोग का मांगने का दिन नहीं। अब क्या मांगना चाहते हैं, पब्लिक से मांगिए, आपको जरूर मिलेगा। संदीप झुंझुनवाला ने सड़क निर्माण को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानियों का मामला उठाया। रोड पे डालते हैं, मिट्टी ले जाते हैं, मिक्स लगाया जा रहा है, उनका ढलाई अभी तक चालू नहीं है। हम लोगों ने कहा भी ढलाई करते हुए आइए तो रोड जाम के लिए होगा, दोनों साइड में इतने कट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जबकि मान लीजिए आप 100 मीटर चले गए तो 100 मीटर आप ढलाई कर दीजिए, वो बोलते हैं कि एक ही दिन कॉन्ट्रैक्टर आएगा, फटाफट काम करके निकल जाएगा। तो इससे बड़ी असुविधा हो रही है। वो ऐसे भी नैरो रोड है, यदि दोनों तरफ से काम करें
और उसको बढ़ते हुए आगे बढ़े, तो मेरा ये सुझाव है ज्यादा अच्छा। और संजय बजोरिया ने नगर निगम के तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। काम हुआ है वो आज तक हम लोग कभी नहीं हुआ है। ये मेयर साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए हम लोगों ने मेयर साहब को विकास पुरुष का दर्जा दिया है। और रानीगंज में आज जो रोड बन रही है, समस्या रानीगंज की है। मेयर साहब से मैं विनती करता हूँ, मिनी बस यूनियन हम लोगों में कंट्रोल नहीं है, हम लोगों की पार्टी, तो मिनी बस वाले कोई नियम नहीं मानते हैं रानीगंज एसपी रोड में। जहाँ हाथ दिखाओ वहाँ रोक देते हैं, जहाँ हाथ दिखाओ वहाँ पैसेंजर चढ़ाते हैं, जहाँ हाथ दिखाओ वहाँ पैसेंजर उतारते हैं, कोई स्टॉपेज नहीं मानते हैं और फुल स्पीड में बस चलाते हैं। अचानक राजीव झुंझुनवाला ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेयर ने सभी लोगों की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बोर्ड चेयरपर्सन संगीता शारदा, रबीउल इस्लाम, सायंतन मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद खैतान समेत अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।